रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मछली के अंदर कुश्ता शिंगरफ तैयार कैसे होता है। अक्सर लोग यानी कि नुस्खा जात बेशुमार हैं, मगर वो नुस्खा बनाना चाहिए जो कि आपकी ख्वाहिशात को, आपकी ज़रूरियात को, आपकी परेशानी को के हल के लिए मददगार साबित हो। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो लोग अपनी जवानी को खुद तबाह अपने हाथों से कर बैठते हैं, यानी कि अगलामबाजी करते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठते हैं, कुछ लोग इससे भी आगे गुनाह करते हैं। या मैं आपको बताना नहीं चाहता, जो लोग करते हैं उनको पता है। तो अल्लाह ताला सभी को हिदायत अता फरमाए। तो जब गलती इंसान से हो जाती हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं या कि ऐसी टाइमिंग वाली गोलियां, वो कहते हैं कि हमने नेट के ऊपर बैठकर दुनिया की कोई ऐसी टेबलेट नहीं छोड़ी जो हमने खाई नहीं। अब क्या हुआ, आप मुकम्मल सिफर पर पहुंच चुके हैं। नफ्स खड़े होने का नाम तक नहीं ले रहा, भले बीवी हमारे पास बैठी हो, नफ्स नहीं खड़ा होता। तो उन लोगों के लिए जो कि मायूसल हो चुके हैं, कहते हैं कि हमारे अंदर कोई बिल्कुल जान तक नहीं है, नफ्स खड़े होने का नाम तक नहीं ले रहा है, मुद्दा रगें हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो पहले वाली जवानी पैदा हो जाए, मगर हो नहीं रही। हमने बहुत सारे नुस्खे भी इस्तेमाल किए, खुद भी बना के इस्तेमाल करके देखे हैं, हुक्मात से भी ले इस्तेमाल कर चुके हैं, फ़ायदा नहीं होगा। कुछ नुस्खा जात ऐसे होते हैं, अब मैं आपको उसकी गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूँ। लोग यानी कि गलती तो कर बैठते हैं, इलाज में वो सुस्ती कर बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको इलाज करने का पता ही नहीं होता, या कुछ ऐसे नुस्खाजात उनके हाथ चढ़ जाते हैं जिनको सही तरीके का इस्तेमाल करने का नहीं पता। तो चूँकि शिंगरफ का नुस्खा हम जब आपको बना के दिखाएंगे, शिंगरफ के मतलब मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर इसका नुस्खा सही तौर पर तैयार हो जाए तो इसमें इतनी कमाल की ताकत है। इससे सबसे पहले तो ये मर्दाना ताकत मुकम्मल बहाल कर देगा। दूसरा, जिगर को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बंदे खौफ खा जाते हैं। और जिगर इस हद तक कभी हो जाएगा कि खून की पैदाइश में अगर कमी है तो खून मुकम्मल आपके जिगर में मुकम्मल पैदा होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, आपके असाब कमज़ोर हैं, आपके पट्ठे कमज़ोर हैं, आपके दिल में खौफ है आया कि हम बेगम के काबिल हैं या नहीं हैं, नफ्स एंड टाइम पर खड़ा होगा नहीं होगा, यानी कि मुख्तलिफ़ वसवसे, मुख्तलिफ़ ख़यालात दिल में उभरते हैं। तो इन तमाम ख़यालात को दूर करने के लिए, और जो सबसे पहले आपने जो गलतियाँ सरज़द आपसे हो चुकी हैं, मुश्तज़नी कर बैठे हैं, अगलामबाजी कर बैठे हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठे हैं, मुख्तलिफ़ टेबलेट इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि गुनाह का कोई आपने सिलसिला छोड़ा ही नहीं। तो इन तमाम परेशान लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण मैं आपके सामने एक नुस्खा लेके आया हूँ। अगर आप इसको खुद भी घर बैठ कर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ना बना सकें तो मैं आपके सामने बनाकर दिखा भी रहा हूँ और आप तक पहुँचा भी दूँगा। ये कम से कम 1 किलो या 1.5 किलो के करीब आपने मछली लेनी है। इसका पेट चाक करना है, इसमें शिंगरफ को इसमें रख देना। इसको रख के फिर इसको धागे के साथ इसको हम मुकम्मल इसका मुँह बंद कर देंगे ताकि इसमें से शिंगरफ निकल ना सके। ये अब मुकम्मल होगी मछली। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगला स्टेप क्या है। एक 16 किलो वज़न का आपने एक टीन लेना है। इसमें देखें कुछ भी नहीं है, मैं आपको मुकम्मल दिखा दूँ। अब चूल्हा हम जलाएंगे पहले भाई, हाँ थोड़ा यार। अब चूल्हा जलाने के बाद इसमें रेत शामिल करेंगे। रेत शामिल करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, अगर आप ख़ुद भी बनाना चाहें तो मछली का तकरीबन साइज़ ये बर्तन देखें। अगर ज़्यादा मछली बड़ी हो तो इस तरीके के साथ इसमें दरमियान में आ जाए। अब इसमें रेत डाले भाई, हाँ डाल दो फेंकना शुरू कर दो। शापर उड़ा दें।
ये नाज़रीन अब आपके सामने मुकम्मल रेत के अंदर मछली को हमने शामिल कर दिया गया है। अब चूल्हा नीचे जल रहा है। ये 15 से 16 घंटे मुसलसल इसको आग दी जाएगी। आप देख भी लें, यानी कि हम तो इस तरह फराख दिल हैं, नुस्खा ही आपको बयान कर देते हैं ताकि अगर आप खुद घर बैठे बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। इसमें किसी किस्म की ममानियत नहीं, ना इसमें कोई ऐसी उलझन है। सिर्फ टेक्निकल मामलात में जो आपको बताने थे वो भी आपको बता दिए। अब क्या होगा, यानी कि सबसे अहम इसकी निशानी ये जो ऊपर इसकी पूंछ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर ये पक जाए, आप निकालेंगे तोड़ेंगे तो ये मुकम्मल गल के पक चुकी होगी। फिर इसको रेत को बाहर निकाल दें। ये 15 से 16 घंटे के दरमियान आग इंतहाई धीमी होनी चाहिए। तेज़ आंच होगी तो मछली जल जाएगी, शिंगरफ ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में थोड़ा सा तजर्बे से काम लेना पड़ेगा। अगर आपको ना इल्म हो तो आप मुझसे दोबारा रब्ता कर पूछ भी सकते हैं। तो खैर ये थोड़ा मुश्किल। तो ये नाज़रीन देखें, मैंने कल आपको ये एक मछली में शिंगरफ का कुछ हिस्सा पेट चाक करके रखा गया था ताकि इसको कुश्ता किया जा सके, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके होते हैं नुस्खा बनाने के। अब ये 16 घंटे के मराहल से गुजरने के बाद अब ये मुकम्मल नुस्खा तैयार हो चुका है। अब हम आपके सामने इस मछली को निकालेंगे। उसके बाद पेट चाक में से जो मछली होगी उसको निकालने के बाद आपके सामने बकाया अमल आपके सामने किया जाएगा। ये नाज़रीन आपके सामने मछली सामने आ गई। बस इसको छोड़ दे बस ये मछली आपके सामने। अभी देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं भाप निकल रही है। मछली का मुंह टोटल मुकम्मल जल चुका है। एक शाबक पकड़ना है। तो ये देखिए नाज़रीन, अब मैं आपके सामने ये शिंगरफ निकाल रहा हूँ। तो चूँकि ये मछली का बकाया ऐसा है, ये पेट चाक करके इसके मुँह के आगे रखी गई थी शिंगरफ। ये आप देखिएगा, शिंगरफ मुकम्मल तैयार हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मुकम्मल बावज़न शिंगरफ हमें हासिल हुआ, क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि शिंगरफ बावज़न नहीं निकलती। बावज़न कुश्ता हासिल होने का मकसद ये है कि नुस्खा ऐन मियार के मुताबिक तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसके दीगर अज्जा आपको बताते हैं कि इसके दीगर कौन कौन से अज्जा हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये मैं आपके सामने ले आया हूँ। जी नाज़रीन, अब 3 घंटे मुसलसल शिंगरफ की वगड़ाई करने के बाद ये आपके सामने देखें पाउडर हो चुका है। अब ये पाउडर है टोटल 6 तोले। मैं आपको नुस्खा ही बता देता हूँ ताकि अगर आप खुद घर बैठ कर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 6 तोले आपने ले लेना शिंगरफ, 100 ग्राम आपने ले लेना जायफल, 100 ग्राम जलपत्री, 100 ग्राम लौंग। ये तीनों हो गए 300 ग्राम, 100 ग्राम। इसको हम अलग करते हैं। अब ये दीगर अज्जा आ गई। 50 ग्राम इसमें शामिल करना है आपने जुन्ब बदस्तर, 50 ग्राम इसमें शामिल करना है रेगमाही, 50 ग्राम अकरकरा और 50 ग्राम ज़ाफ़रान। ये देखिएगा, ये ज़ाफ़रान असल जो स्पेन का ज़ाफ़रान है 3500 रुपये का 1 तोला है, 10 ग्राम 3500 का। तो ये नुस्खे महंगे बनते हैं लाजमी, मगर इस बात को आप देखिएगा, नुस्खा बनाने में हम पैसा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर जब पेशेंट की डिमांड होती है तो जब उसकी ख्वाहिशात पूरी होती है फिर हमें दुख नहीं होता, ताकि वो नुस्खा बनाया जाता है जो कि आपकी ख्वाहिशात को और आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुकम्मल एक कम्बिनेशन नुस्खा होता है। तो ये वो नुस्खा है जो गैर गुज़रे इंसान हों, जिन्होंने मुश्तनी कर बैठे हैं, अगलामबाजी कर बैठे हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठे हैं, या कि ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जो कि कोई आम इंसान करता ही नहीं। फिर इसके अलावा टाइमिंग वाली गोलियां इस्तेमाल की हैं, स्टोड इस्तेमाल किया, यानी कि दुनिया का कोई भी उन्होंने ऐब नहीं छोड़ा जो उन्होंने अपना, या कोई ऐसा नशा नहीं छोड़ा जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। इन तमाम गलतियां करने के बाद
जब इंसान मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाता है तो फिर अपने इलाज के लिए दौड़ता है। तो ये जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये आपकी तमाम तरह ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, आपकी मायूसियों को ख़त्म करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। एक ही बार कोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हम इसको 40 से 45 दिन इस्तेमाल करवाते हैं, बैरूनी ममालिक के लिए हम इसको 60 दिन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या दुनिया की किसी भी इलाके में बैठे हैं, घर बैठे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे ये सामने एक नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, ईमो पर भी, सिम पर भी कॉल की जा सकती है। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका अपना दवाखाना आएँ। एड्रेस मेरा नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। इस तरफ दरबार सईद अब्दुर्रज़्ज़ाक़, इधर सिंध बैंक के दोनों के दरमियान दवाखाना वाक़या है। अगर किसी वजह से मेरी इन नंबरों पर अगर रश हो या कॉल बिज़ी होने की वजह से अगर आपका रब्ता ना हो सके तो ये 2 नंबर है नीचे के, 0375 55 310, 0345 15 37 365। इन दोनों नंबरों पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर जल्द से जल्द बुक करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।